जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक विज्ञान प्रदर्शनी की विज्ञान यात्रा बस शास्त्री स्कूल माधोपुर रिंगस में आई हुई है और यहाँ के बच्चे इसको पूरा बस की प्रदर्शनी को देखे हैं। इस प्रदर्शनी के अंदर जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक रॉकेट लगा हुआ है जिसका नाम है LBM-M4, जिसके माध्यम से स्पेस में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट के माध्यम से उसको भेजा गया था और रॉकेट ऊपर पहुंचने के बाद उसके अंदर से एक विक्रम लैंडर यहाँ पर निकल कर आया और विक्रम लैंडर जब चंद्रमा की पृथ्वी पर उतरा, दक्षिण ध्रुव पर उतरा और उस दौरान उसके अंदर से एक रोवर निकल कर आया। इस रोवर को पूरा AI के थ्रू मोबाइल से हमने इसको पूरा ऑपरेट किया हुआ, पूरा वर्किंग मॉडल है। इसके माध्यम से बच्चों को हम जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को छोड़ा गया और कैसे वो हमारा सफल मिशन बना था और उससे पूरी जानकारियां हमको पृथ्वी पर मिल रही हैं। इस रोवर के माध्यम से सारी चीजें टेक्निक हम यहाँ पर बच्चों को दिखाते हैं, सिखाते हैं। तो विक्रम लैंडर और रोवर के माध्यम से बच्चे चंद्रयान 3 की पूरी गतिविधि को देखते हैं। भारत पूरी दुनिया में पहला ऐसा विश्व में देश बना है जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा है, पहला देश हमारा भारत। इसके बाद अगला जो आप देखेंगे, अगला जो मॉडल लगा हुआ है वो है PSLV C57 जो कि आदित्य L1 जिसे छोड़ा गया है सूर्य के पास और सूर्य के पास इसे छोड़ा गया था, वहां से पूरी जानकारी हो रहा है। तो उस मिशन को यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं, जिसमें उसके अंदर से जो सारा सैटेलाइट निकल के जो आया था वो सैटेलाइट का मॉडल आया बच्चों को, और उसके साथ ही सूर्य का कट मॉडल भी लगा रखा है कि किस प्रकार से सूर्य का जो कोर है वहाँ पर कितना ज्यादा गर्मी होती है, वहाँ से प्रकाश कैसे निकलता है। सूर्य की खोज के लिए इस PSLV C57 रॉकेट को भेजा गया था और इसका नाम था आदित्य L1। इसके साथ ही और भी छोटे छोटे मॉडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमको अर्थ दिखाई दे रही है। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी स्पेस में, अंतरिक्ष में किस प्रकार से घूम रही है उसे बताने का हमने प्रयास किया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी पृथ्वी घूम रही है। जैसे कि हमारी पौराणिक कथाओं में हमारे पता चला था, हमने पढ़ा था कि हमारी पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि हमारी पृथ्वी शेष नाम पर टिकी हुई, लेकिन आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। किस प्रकार से हमारी पृथ्वी घूम रही है उसका मॉडल के माध्यम से बच्चों को बताते हैं। इसे में जब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिस उसमें धारा प्रभाव होती है तो मैग्नेट काम करने लगती है, इसमें इसी तरीके से पृथ्वी के अंदर हमारे आकाश में घूम रही है। इसके बाद एक अगला मॉडल आप यहाँ पर देखेंगे, वो लगा हुआ है टेस्ला कॉइल, जिसका इन्वेंशन निकोलस टेस्ला ने किया था। और जैसा कि यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर सारी लाइटें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक निकोलस टेस्ला के द्वारा बनाया हुआ टेस्ला कॉइल था। यहाँ पर जैसे ही हम अपने हाथ को यहाँ पर लाते हैं तो इसके अंदर से जो रेज होती है, जो लाइट होती है, हमारी हाथों की तरफ आ जाती है। जिसका अभी लेटेस्ट उदाहरण हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा मॉडल हमारे हाथों में, सबके हाथों में है। वो है हमारा जो मोबाइल, टच स्क्रीन मोबाइल में जैसे ही हम टच करते हैं तो वहां से सारी रेज आती है और वो ऑपरेट होने लगता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में हम लोग अपने हाथों से प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पीछे देखेंगे तो एक पुली सिस्टम का मॉडल हमको देखने को मिलता है, जिस प्रकार से हमारे पहले पूर्वज कुएं से पानी निकालने के लिए उपयोग करते थे। यहाँ पर अभी देख रहे हैं 5 पुली लगी हुई है, यानी कि जो वजन है उस वजन को हम 5 गुना कम कर सकते हैं। और इस पुली को जैसे हम उठाते हैं तो जो वजन है उसका जो वजन होगा 5 गुना वो कम हो जाएगा और बहुत इजीली हम इसको उठा सकते हैं। जैसे कि पूरी बस है, कोई भारी वजन उसको उठाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चेन पुली का, तो एक व्यक्ति कम एनर्जी लगाते हुए ज्यादा काम ले सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक दूसरा मॉडल लगा हुआ है स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पंखा, फैन घूम रहा है। अभी देख रहे हैं तो पूरा फुल स्पीड में घूम रहा है, लेकिन सामने हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो डिजिट आ रहा है LED का, वो आ रहा है 00। जैसे हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो हम देखेंगे अंदर उसकी LED की लाइट ब्लिंक करेगी। जैसी लाइट ब्लिंक करेगी और यहाँ पे नंबर बढ़ते जाएंगे, तो फैन का मूवमेंट हमको चेंज होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि अब 10 बार, 1 सेकंड के अंदर 10 बार लाइट ब्लिंक कर रही है तो फैन ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी दिशा में घूम रहा है। फिर इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं तो हमको फैन सीधी दिशा में घूमने लगता है और इसके बाद देखते हैं तो फैन ऐसा लगेगा ये स्लो हो गया, कभी लगता है तेज घूम रहा है, कभी लगता है उल्टा घूम रहा है और कभी वो रुका हुआ हमें प्रतीत होता है। ये सिर्फ लाइट इफेक्ट के माध्यम से होता है। इस मॉडल का नाम है स्ट्रोबोस्कोप, जिसके माध्यम से किसी भी मूवमेंट को, जो हमारी पिक्चर है उस पिक्चर की मूवमेंट को फास्ट स्लो मोशन में हम उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। जब इस बटन को हम बंद कर देंगे तो देखते हैं फैन एक ही स्पीड में यहाँ घूम रहा है। फिर उसकी दिशा को हम लाइट इफेक्ट के माध्यम से अलग अलग मोशन में यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके साथ ही अगला जो मॉडल आप यहाँ पे देखेंगे वो है स्टीम इंजन का मॉडल। स्टीम इंजन जिसका आविष्कार किया था जेम्स वाट ने इसका आविष्कार किया था 1761 में।
उस दौरान उन्होंने स्टीम जलाकर भाप बनाई थी, उस भाप से इंजन बनाया था और पहिए को घुमाया था। आज भी हम वही टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं जो पिस्टन टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी जेम्स वाट ने। आज हमारी जितनी भी गाड़ियां चल रही, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, कार हो, बस हो, जीप हो, सभी के अंदर पिस्टन लगा होता है और उस पिस्टन को चलाने के लिए हम उपयोग करते हैं हमारे फ्यूल के रूप में डीजल, पेट्रोल। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को छोड़ के, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोटर, यहाँ पर भी हमने एक कंप्रेसर लगाया। इस कंप्रेसर के माध्यम से यहाँ पर हम हवा बना रहे हैं और नीचे एक टैंक हमने लगा रखा है, उस टैंक के अंदर उसको स्टोर कर रहे हैं एयर को। उस एयर को जैसे यहाँ से हम फ्लो छोड़ेंगे तो इस वाल्व से जैसे एयर का फ्लो जाएगा आगे पिस्टन को, ये हवा धक्का देगी तो ये पिस्टन आगे जाएगा। इस तरीके से वाल्व से आगे एयर भी निकलेगी और कंडीशनर में जब घूमता हुआ नजर आएगा तो इस प्रकार से ये पूरा वर्क करता हुआ हवा का इंजन है। और इसके माध्यम से हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो पिस्टन होता है, जो पिस्टन टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी जेम्स वाट ने, वो टेक्नोलॉजी इसी बेस पर थी और आज भी हमारी गाड़ियों के अंदर भी पिस्टन इस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उसे हम देख नहीं पाते कि कंफर्टेबल नहीं होता है, पूरा पैक होता है। ट्रेन में देखते हैं पुराने वाला इंजन था ना, पुराना वाला जो इंजन है उसमें हम लोग देख पाते हैं जो भाप का इंजन है, काउंटर दिखते थे जी। तो अभी वो सरकार ने वो सारे इंजन बंद कर, लेकिन म्यूजियम में उसको रखा गया है ताकि हम देख